बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, आपका अपना हाकिम कौकब मरीख़ यानी मार्स है, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं हिंदी में और फ़ारसी में जिसे बहराम कहते हैं। ये जंग, जिदाल, ताकत और क़ुव्वत का मज़हर है। आपको खूब फ़ायदा दे रहा है। 2026 में अभी वबाल से बाहर आ चुका है। अब इसका एस्पेक्ट आपके लिए बहुत मुनासिब है। इस 2026 में ये रिजत याफ्ता नहीं हो रहा, रेट्रोग्रेड नहीं जा रहा। मुश्तरी 12 साल के बाद आपके जायचा के 5वें घर में आया है। 30 जून 2026 से ये दाखिल हुआ है और 26 जुलाई 2027 तक मुश्तरी आपके जायचा के 5वें घर में क़याम करेगा। आपके जायचे का जो 5वां घर है वो बुर्ज असद बनता है, वो लियो साइन है। और लियो का जो हाकिम है वो सितारा है शम्स, आफताब, जमशेद, सूर्या। अब हुस्न इत्तेफाक देखें कि जुलाई में होने क्या जा रहा है। मरी जो आपका अपना हाकिम कौकब है, मुश्तरी जो आपके जायचे के 5वें सबसे अहम घर में आइंदा 13 महीने तक आपके साथ ट्राइन कायम करेगा, दोस्ती की नज़र कायम करेगा। ये शम्स जो इस 5वें घर का मालिक है, ये तीनों आपस में दोस्त हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एस्ट्रोलॉजी में मरीह, शम्स और मुश्तरी तीनों आपस में दोस्त हैं। तो बुर्ज हमल इस महीना में आपके वारे नयारे होने का कवी एहतमाम कुदरती आफाकी तौर पे हो चुका है। अब आपने इस वक्त की फादियत से किस तरह फैज़याब होना है, फ़ायदा उठाना है, यह आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आइंदा 13 महीने के लिए आपके जायचे का जो 5वां घर है, 5th जोन है आपके बर्थ चार्ट का, ये बहुत ताकतवर हो रहा है। 5वां घर आपकी लव लाइफ, आपकी मोहब्बत, आपकी जिनसी ज़िंदगी, आपकी ख्वाहिशात, आपकी चाहतें, आपकी तलब, आपकी तमन्नाएं, आपकी मुरादें, औलाद और औलाद से जुड़े हुए तमाम मामलात, इनामात, सरप्राइजेज़ और मकाफ़ात अमल, आमाल के नतीजों का घर है। ये ऐसा जोन है। सादत, बरकत, रूहानियत, नूरानियत का कौकब साद अकबर कौकब 5वें घर में आया है। 5वें घर का ताल्लुक तावीज़ात से भी है, अकल्ट साइंसिस से है, रूहानी अमाल के साथ है। जो आप तावीज़ माजी में ले चुके हैं और वो असर नहीं कर रहे, अब इन 13 महीनों में वो पुराने तावीज़ भी असर करने लग जाएंगे, अगर दुरुस्त लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं, क़वाइद अमलियात के मुताबिक लिखे हुए हैं। और अगर आप ख़ुद तावीज़ लिखते हैं तो आपके कलम में तासीर बढ़ रही है। और फिर सोने पे सुहागा ये होने जा रहा है कि मुश्तरी आपके जायचे के 5वें घर में आपसे ट्राइन की नज़र कायम रखेगा, यानी तसलीस बना के रखेगा। तो वैसे भी आपके हाकिम का, मरीह का और आपका अपना दोस्त है, आपके साथ मज़ीद एहतमाम के साथ दोस्ती को फ़रोग़ देगा, बढ़ाएगा। और 5वें घर में फिर शम्स भी आएगा जब सन सीज़न स्टार्ट होगा, और आफ्ताब आलमताब जब बुर्जे असद में आएगा और कैज़मी होगी, कंजक्शन बिटवीन सन एंड जुपिटर, बहुत अजीम नाफे तरीन वक्त है। देखिए, पिछले साल बुर्ज सरतान में माह अगस्त में शम्स और मुश्तरी का क़िरान हुआ था। मैंने इस पे बड़ा अजीम वीडियो बनाया था, तारीख़ी वीडियो बनाया था। अब ये आपके 5वें जायचे के घर में कंजक्शन कैज़मी होने जा रही है बड़ी क़ुव्वत के साथ। ये 12 साल के बाद टाइम आता है। इससे पहले ये वक्त आपकी ज़िंदगी में
22 अगस्त 1990 में आया था। अगर आप मेरे हम उम्र हैं तो आपने अपने लड़कपन में ये दौर देखा होगा, बचपन में ये दौर देखा होगा। और अगर आप पहले से ज़्यादा उम्र रसीदा हैं तो आपने इस दौर में यानी 22 अगस्त 1990 में नेमत औलाद की खुशी पाई होगी, मोहब्बत में कामयाबी देखी होगी, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश और मुराद पूरी हुई होगी। 1990 से लेके 1991 तक आए, चूँकि 13 महीने का सर्कल आपने चला के रखना है। ठीक हो गया। फिर दूसरी बार ये टाइम 16 अगस्त सन 2002 में आया। तो इसके तकरीबन 13 महीने राउंड अबाउट भी आप देखें कि आपकी कौन सी ख्वाहिशात पूरी हुई, कौन से मकासद पूरे हुए, क्या क्या खुशियाँ आपको मिली। फिर ये वक्त 24 जुलाई 2014 में आया। इसका भी राउंड अबाउट आप देखें कि इस वक्त के इर्द गिर्द आपको क्या मुनाफे मिले, क्या फ़ायदे हुए, क्या सहूलियात मिली, क्या मुरादें पूरी हुई, कौन से सरप्राइजेज़ मिले। अब ये वक्त 29 जुलाई 2026 में आ रहा है। 29 जुलाई 2026 को आफ्ताब आलम मताब मुश्तरी के साथ आपके जायचे के 5वें घर में हम क़िरान हो रहा है। 5वां घर भी आपके लिए मुबारक, मुश्तरी भी आपका दोस्त, शम्स भी आपका दोस्त, मरीह भी आपका दोस्त, सारे इकट्ठे मिल गए। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा सीज़न साबित होगा। लियो सीज़न जिसका आगाज़ 23 जुलाई से होगा और 23 अगस्त तक ये चलेगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 23 जुलाई से 23 अगस्त का टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा, मुबारक और मुफीद टाइम है। बिलखसूस 29 जुलाई सन जुपिटर कैज़मी। और फिर 2038 में ये टाइम आएगा 12 साल के बाद। तो इस वक्त की फ़ादियत से आपने किस तरह इस्तेफ़ादा करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। देखिए, एरीज़ ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 11 और 12 जुलाई को औज शम्स होने जा रहा है। आफ्ताब आलम मताब पीक पर होगा। बुर्ज सरतान में इसे औज आता है। ये बड़ा मुबारक वक्त है। आपके घर में कोई बड़ा सरप्राइज़ आएगा, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, घर के मसाइल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हल हो जाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी ज़हन में रखिए। और फिर 23 जुलाई से 23 अगस्त तक आफ्ताब आलम मताब 5वें घर में आ जाएगा, डोमिसाइल होगा, सन इन लियो इसका बेस्ट प्लेसमेंट है। और फिर 29 जुलाई को मुश्तरी के साथ हम क़िरान होगा। और आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका अपना लॉर्ड मार्स और जुपिटर और सन ये सब आपस में दोस्त हैं। मरी आपके जायचे के पहले किस्मत, आपकी सेहत, आपकी बुनियादी प्रोफाइल शख्सियत का हाकिम है। मुश्तरी 9वें रूहानियात, बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम और कानूनी मामलात पे हुक्मरान है। कि आमदनी में इजाफ़ा करने के असबाब पैदा करता है, खुदादाद सलाहियत से आपके अखराजात को कम करता है, मुरादें पूरी करने में आपकी मदद करता है। और शम्स 5वें घर का मालिक है, मोहब्बत, औलाद और इनामात का हाकिम शम्स है। तीनों आपस में दोस्त हैं। एक ऐसा जेम स्टोन है जो तीनों की जमाबंदी पे रिकमेंड किया जाता है हमारे ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में, और वो स्टोन है अंबर स्टोन। अंबर स्टोन सन, जुपिटर और मार्स तीनों की कुव्वतों का कॉम्बिनेशन है, तीनों की कुव्वतों का एक ही जामे जौहर है जिसने इन तीनों की कुव्वतों को अपने अंदर छुपा रखा है। शम्स की ताकतें भी इसके अंदर हैं, जाहो जलाल, इक़्तिदार, गलबा, नुसरत, कामयाबी, फ़तह और खुद एतमादी और सेहत। मरी की ताकत, अज़मत, जाहो जलाल, वक़ार और बुलंदी। और मुश्तरी की वुसअत, रूहानियत, कशादगी, बरकत, जहानत, अक्लमंदी, ये सब कुव्वतें अंबर स्टोन में मौजूद हैं। और ये मिल के इसका कलर इतना खूबसूरत है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट जेमस्टोन बनता है। आपके मौजूदा ट्रांजिट चार्ट की रोशनी में मौजूदा जो आपका जायचा है, जुलाई 2026 का जायचा, इसमें मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको अंबर स्टोन पहन लेना चाहिए।
नवंबर तक आपके सारे मकासिद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हल हो चुके होंगे। ठीक है, तो अंबर स्टोन वेयर करने का सबसे बेहतरीन वक्त है 29 जुलाई, वगरना 23 अगस्त तक बिलअमूम आपके पास टाइम मौजूद है। खालिस अंबर स्टोन आप पहन सकते हैं। देखिए, आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां हैं, आपका महबूब आपको खातिर में नहीं लाता, महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं, बे औलाद हैं, औलाद चाहते हैं, या औलाद में सिर्फ बच्चियां हैं, औलाद नरीना हासिल करना चाहते हैं, फ़र्जंद चाहते हैं, या औलाद है मगर आपकी नाफरमान है, उसे मुती करना मकसूद है। इनामी स्कीमों में आपने हिस्सा लिया मगर उसमें कभी खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेके इनाम हासिल करना चाहते हैं, इनामी रकम उठाना चाहते हैं कि आपकी कमेटी निकल आए। तावीज़ और आफाक आपके पास हैं मगर बेअसर हैं, उनमें तासीर चाहते हैं। या तावीज़ व आफाक आप लिखते हैं, आप आमिल हैं और अपने कलम में और अपने अमल में और अपने तावीज़ लिखने में, अमलियाती इक़दामात में आप बरकत और तासीर चाहते हैं। अलावा यज़ी आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, लोग आपकी सताइश करें, आपकी कदर करें और आपकी मेहनतों का आपको सिला दिया जाए। और ये कि अगर आप कुंद ज़हन हैं तो आपकी ज़हानत में इजाफ़ा हो, हाज़िर जवाबी की क़ुव्वत बढ़ जाए, दिमागी सलाहियतें आपकी बेहतर हो जाएँ, याददाश्त बेहतर हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता बीमार रहते हैं तो सेहत चाहते हैं, अपनी क़ुव्वत इस्तक़ामत में, क़ुव्वत इस्तिअदाद में, क़ुव्वत हाफ़िज़ा में, क़ुव्वत गोयाई में, क़ुव्वत इन्हिज़ाम में, क़ुव्वत क़ल्ब में, जिस्मानी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं। और अलावा यज़ी अगर आप ज़हानत, मतानत के साथ साथ अपने जिस्म में मज़बूत क़ुव्वत हासिल करना चाहते हैं, इस्तिक़लाल और अज़म लाना चाहते हैं, जोश लाना चाहते हैं, एक बला की खुद एतमादी चाहते हैं, ये सारी क़ुव्वतें जो पाँचवें घर से मुताल्लिक़ उमूर हैं और इन तीनों कवाकिब की जो क़ुव्वतें हैं, इन सब का आप हासिल कलाम चाहते हैं, तो फिर आपको खामोशी के साथ अंबर स्टोन वेयर कर लेना चाहिए अपनी रिंग फिंगर में। वरना आप अंबर की तस्बीह भी हासिल कर सकते हैं, यह आपकी तौफीक है। अंबर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अंबर का लॉकेट आप अपने गले में पहन सकते हैं, अंबर का क्लस्टर, नेचुरल क्लस्टर आप अपने पास रख सकते हैं। तो चाहे लॉकेट है, ब्रेसलेट है, तस्बीह है, नेचुरल क्लस्टर है, हर तरह से आपको उसका फ़ायदा नफ़ा अज़ीम मिलेगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतर खालिस अंबर अपने पास रख लें। तारीखें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपने अंबर स्टोन ले लिया ना, यकीन करें ये आपका लक खोल देगा, बंद किस्मत आपकी खुल जाएगी। मैंने लाखों रुपए की रेमडी बिला मुआवजा खालिसतन आपकी तरक्की, फलाह, खैर खाही के लिए आपको तालीम दे दी है। क्या याद करेंगे आप? और इस माह मैंने आपका वीडियो भी बर वक्त आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अंबर स्टोन आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अंबर स्टोन पहन लें और क्या ही अच्छा है कि अंबर इतर भी उस पे आप लगा लें और अंबर एसेंशियल ऑयल भी, उसकी भी अरोमा थेरेपी कर लें, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीनों कवाकिब की क़ुव्वतें जो आपके हक़ में हैं, पाँचवें घर के ज़ोन के जमी मामलात में आपको बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। देखिए, 2 जुलाई से मुश्तरी और प्लूटो का मुकाबला महाज़राई शुरू होने जा रही है और 20 जुलाई को ये हतमी तौर पे अपने नुक्ता कमाल पे होगी। ये नज़र मखासिमत, अपोजिशन बिटवीन प्लूटो एंड जुपिटर, ये अच्छी नहीं है। ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इस हवाला से मैंने मुफीद मालूमात पे मबनी वीडियो कि ये कैसे नाक़िस असरात आ रहे हैं और आप इनसे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी रेमेडी आपने करनी है, इसमें इलाहियात वार आपने पढ़ना है, ये सारा अमल मैंने जो मंथली इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो है उसमें 12 बुर्जों के लिए मजमूई तौर पे मैंने
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रेमेडीज़ आपको बता दी हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो जुलाई के महीना में अमूमी तौर पे आपके लिए मशवरा ये है कि माली दबाव में इजाफ़ा हो सकता है, आपकी जेबें खाली हो सकती हैं। अना की नुमाइश करना, तसन्ना, बनावट, दिखावा, शोबाजी, शोखी बिखारना आपके लिए ठीक नहीं है। और लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ मोल लेना भी जुलाई के महीना में आपके लिए ठीक नहीं है। जुलाई का महीना गैर मामूली महीना है। आपके लिए इसमें बड़े अच्छे असरात पैदा हो रहे हैं, मगर कुछ मनफी असरात भी हैं जिनकी रेमेडीज़ करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो 2 जुलाई बरोज़ जुमेरात ही आपको चाहिए कि प्लूटो की रेमेडी लाजमी करें। और इसमें इलाही यादगार, इसे ये शब जुमा होगी, 2 जुलाई जुमेरात का दिन है। दिन गुजार के रात को एक तस्बीह आपने इसमें इलाही यादगार की पढ़नी है। तफसीलात मैंने वीडियो में बता दी हैं, उसे मुलाहिज़ा फरमा लें। अब मामला ये है कि प्लूटो मुश्तरी के मद्दे मुकाबिल है और 20 जुलाई को ये पीक पे होगा और 21 और 22 जुलाई को कमर दर अकरब होगा, लिहाजा ये रेमेडी का टाइम है। तो एहतियात भी बरतें, कोई बड़ा कदम ना उठाएं, कोई बड़ा फैसला ना करें, किसी नए मंसूबे का आगाज़ ना करें और अपनी जान को जोखम में मत डालें। बाकी मजमूई तौर पे इस महीने में आपकी आमदनी और ताल्लुकात का कौकब ज़ोहरा 9 जुलाई तक आपकी मदद करेगा। 9 जुलाई और 10 जुलाई शर्फ कमर आपके जायचा के दूसरे हाउस ऑफ इनकम में हो रहा है, जो आपका मालियात का, रुपए पैसे का, आमदनी और असबाब रिज़्क़ का जोन है। यहाँ पे शर्फ कमर होता है हर महीने। तो 9 और 10 जुलाई आपने सफ़ेद लिबास पहनना है और दुआ करनी है, इबादत करनी है, तिलावत करनी है। शब जुमा और जुमा के मुबारक औकात आपको मुयस्सर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक दिन है। 9 जुलाई जुमेरात का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है। सफ़ेद लिबास पहने, गरीब यतीम बच्चे को दूध का डिब्बा तोहफ़ा कर दें, अतिया कर दें और शब जुमा इबादत इलाही का इंतज़ाम करें। सफ़ेद चादर बिछा के या सफ़ेद मुसल्ला पे सफ़ेद लिबास के साथ सर पे सफ़ेद टोपी रख के आप दुआएं करें, शब जुमा आमाल सरअंजाम दें। इंशाल्लाह आपकी किस्मत संवर जाएगी। फिर 10 जुलाई जुमा का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सफ़ेद लिबास ही पहने, दूसरा सफ़ेद लिबास बदल लें या वही जो शब जुमा पहना है उसी के साथ भी आप जुमा पढ़ सकते हैं। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए बड़े अच्छे और मुबारक औकात हैं। जुमा की सातों में आपकी दुआएं वैसे भी कबूल होती हैं, तो ये शर्फ़ कमर का मुबारक दिन होगा। फिर 11 और 12 जुलाई को औज शम्स आपके जायचा के चौथे घर और घरेलू ज़िंदगी के जोन में वाक़ हो रहा है, तो कोई बड़ी खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की तामीर नौ करना चाहते हैं, तो उसका फ़िलवक्त सिर्फ़ इरादा करें, मगर आगाज़ मत करें, चूँकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है और 24 जुलाई तक मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो फ़िलवक्त ना शिफ्टिंग करें, ना नकल मकानी करें, ना प्रॉपर्टी का कोई बड़ा लेन देन करें, ना कंस्ट्रक्शन के आगाज़ या संग बुनियाद की जानिब बढ़ें, बल्कि इज्तनाब करें। लेकिन 11 और 12 जुलाई को होने वाले औज शम्स की मुबारक घड़ियों में नीयत, इरादा और तहैया ज़रूर कर लें, तो कामयाबी मिलेगी। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का नया चाँद 16 जुलाई को आपके जायचा के चौथे घर में तलू हो रहा है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का पूरा महीना आपकी तवज्जो घर और घरेलू मामलात, वालिदैन, अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपने बेडरूम और मेहमान नवाजी की जानिब मबज़ूल रहेगी। 29 जुलाई को फुल मून सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का पूरा बदर कामिल आपके जायचा के 11वें घर में वाक़ होने जा रहा है। आपकी कोई देरीना ख्वाहिश रबीउल अव्वल के महीना के आगाज़ से पहले पहले ज़रूर पूरी होगी। बाकी यूरेनस, प्लूटो, ट्राइन और मार्स यूरेनस कंजक्शन, ये मैं आपको अलग से एपिसोड में इसकी तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ।